आज अगर इसमें हमारा कहाँ से ताल्लुक़ है, किससे ताल्लुक़ है, किसके मानने वाले हैं, किसके जानने वाले हैं। आज अमरोहा में जब आज इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप देखें वेबसाइट पर जाकर देखें तो अमरोहा में आज 30 के करीब कमोवेश डिग्री कॉलेज हैं। बड़ी खुशी की बात है और बड़े अफसोस की बात भी यह है कि हम लोगों ने अपना मियार BA और MA तक महदूद कर लिया है और कभी कभी तो हम इंटर पढ़ने के बाद अपनी तालीम को महदूद कर देते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आया करते थे और ये कहते थे कि CBSE बोर्ड की तालीम का इनकाद होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने कमाल फारूकी साहब के ताल्लुक़ से एक CBSE बोर्ड यहाँ अमरोहा में कायम हो चुका है और दूसरा शायद राना इंटरनेशनल के नाम से भी एक CBSE बोर्ड खुल चुका है। अभी कमाल साहब ने अपनी ऐलान में तकरीर में तौसीफ साहब के ज़रिए कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, तालीम की बात है। तालीम वो हथियार है जिसकी रास्ता जो है हर फतह की तरफ जाता है। अगर हम तालीम का दामन मजबूती से पकड़ लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं तो मैं समझता हूं दुनिया की हर जंग उस रास्ते से जीती जा सकती है। हम उनकी तालीमात को समझ रहे हैं और उससे सबक ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ न कोई गोरा है, न कोई काला है, न कोई छोटा है, न बड़ा है। बुरे भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये एम्बुलेंस आई है। अभी मुझे पता चला पिछले हफ्ते कोई सैनिक लोग थे गैर मुस्लिम, वो उससे गए और उनकी जान बची। तो हमें तो अल्लाह के रसूल के पैगामात को आगे बढ़ाना है, उसकी अताअत करनी है। अगर हम महदूद होकर रह जाएंगे तो हमारे लिए महदूद रहने का सबक नहीं है। बकौल कमाल साहब के कि अगर हम अपने पड़ोसी के हकूक़ को नहीं समझते, हुकूक़ लिबास नहीं समझते, अपने भाई को भाई नहीं समझते, तो उसमें हमारी कमी है, हमारी तालीमात की कमी है। ज़्यादा क्योंकि कोई सियासी जलसा नहीं है, ये एक घर का जलसा है, एक परिवार का जलसा है, एक इंसानियत का जलसा है कि मोहसिन इंसानियत को हम मानते हैं। मैं अब मुख्तसर से अपने तकरीर में या बयान में ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ये तहिया कर लें कि यहाँ जितने लोग तशरीफ़ फरमा है, क्योंकि सेशन अब आखिर हो चुका है, अगले साल आप जिम्मेदारी ले लें। मैं कुछ नहीं हूँ, ना कोई ऐलान करने में यकीन करना है कि हम 1400 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हमारी पहचान कहाँ पहुँच गई है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अमल करना चाहिए। ज़्यादा लंबी तकरीर न करते हुए, क्योंकि अभी कमाल साहब को तशरीफ़ लेके जाना है और अभी तकरीर उनकी आधी बाकी है। मैं आप लोगों से कि आपके बीच का आदमी हूँ। ये तो इत्तफाक है कि इन्होंने मेहमान खुसूसी बना के यहाँ बिठा दिया। इससे पहले शायद आपने शहर की किसी महफिल में सिराज हाशमी को मेहमान खुसूसी नहीं देखा। आपके बीच का आदमी हूँ, स्कूटर से चलता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ, जिसका जहाँ दिल चाहता है रोक के मुझसे बात करता है। कोशिश करता हूँ कि ये जिस्म, ये मट्टी, ये खाक जो मुख्तसर की मुसाफिर खाने में ठहरी भी है, काम आ जाए। आप लोगों का दुआओं का तालिब हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मुझसे जो जायज़ और नेक काम हो सके ले सके। खुदा हाफिज़। अल्लाह। मैं जो सदर हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कि अगर आप यहाँ से आज ये तय कर लें, जैसे बुरे भाई ने कहा कि हमारे और भी नज़्म हैं और भी प्रोग्राम हैं, अगर आज हम ये तय कर लें कि हमें एक बच्ची को पढ़ाना है और उसकी जिम्मेदारी निभानी है, तो मैं वादा करता हूँ अगर मेरी ज़िंदगी है और ज़िंदगी ने मेरी साथ दिया तो मैं आपके साथ शाने बशाना खड़ा हूँ। अगर आप 5000 बच्ची है, 2000 बच्ची है, चाहे इंटर कॉलेज में, चाहे डिग्री कॉलेज में, चाहे लॉ कॉलेज में, अगर आप भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के तुफैल से मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि मैं उन बच्चों को फ्री पढ़ा सकता हूँ। शर्त यह है कि बच्चे मुस्तहिक होने चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि जो मुस्तहिक है उसकी मदद होनी चाहिए, जो मुस्तहिक नहीं है उसकी भी मदद होनी चाहिए। लेकिन माशी एतबार पे जो मुस्तहिक है वो कभी किसी से नहीं कहता। उसे आपको समझना है, उस घर को आपको देखना है, उस मोहल्ले में आपको जाना है, उस बेटी को आपको देखना है, चाहे बेटी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि हमारी तालीम जब तक नहीं पहुँचेगी, जो हमारी तालीमात हैं वो अगर मुकम्मल किसी के पास पहुँचे तो उससे बड़ी फतेहयाबी है। मुझसे 2010 में जब मैं पिछले दौरे पे अमेरिका गया था तो मुझसे कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने पूछा, भाई ये दाढ़ी वाले थे तुम, वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अमेरिका में इंसानियत है, वो तमाम तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं। अगर कमी है तो सिर्फ एक कलमे की कमी है। अल्लाह ताला जिस दिन उन्हें तौफीक देगा वो कलमा पढ़ेंगे। और ये हमारा ईमान है और हदीस है कि पूरी दुनिया में एक ना एक दिन ईमान का झंडा परचम ऊंचा होगा और हम सब लोग कामयाबी और कामरानी के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे याद आता है एक वाक़या, जब इस्लाम की सबसे पहला ग़ज़वा हुआ था, जंगे बदर का गालिबन, उसमें 70 लोगों को, जो 70 मुशरिक थे, उनको कैद कर लिया गया। जंग के बाद उस वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया क्या होना चाहिए इनका। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इनको सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उस बात पे अमल नहीं किया, बल्कि मशवरा हुआ। उसमें कुछ लोगों को हर जाना लेकर छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को ये ड्यूटी लगाई गई जो तालीम याफ्ता थे। मेरा मकसद यह है कि तालीम हमारे यहाँ कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ हम पहुँच गए हैं आज इस दौर में। 1400 साल पहले तालीम को फरोग दिया गया था। जब इकरा शुरू हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब सबसे पहले जिब्राइल ने कहा था इकरा पढ़, और जब आपने कहा था मैं उम्मी हूँ, तो हम इकरा के मानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो उसमें अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्हें ये पाबंदी लगाई गई, ड्यूटी लगाई गई कि जो ये तालीम जानते हैं हमारे